नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि रोहतक गोहना सड़क स्थित पीर्स बोधी जगह पर वक्फ बोर्ड की भूमिका पर किसी प्रकार की कोई अवैध कब्जा नहीं है और वहां पर किसानों द्वारा पट्टे पर भूमि लेकर खेती की जा रही है। हो रही है, वक्फ बोर्ड की लैंड है और ये 1 अगस्त 2003 ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वहां पर किसान पट्टे पर लेकर के इस भूमि को वो अपनी फसल करता है इस भूमि के ऊपर। और इसमें से जैसा अभी मंत्री जी ने बताया, एक नाला निकाला है इसके बीच में और उसमें पानी नहीं था, वो उबड़ खाबड़ लैंड थी, उसको समतल किया उन्होंने। समतल करके आज भी वहां पर वो अपनी फसल उगा रहे हैं और उसका हर वर्ष पट्टा लेते हैं। उसके ऊपर कब्जा नहीं है किसी पर और उसकी नेचर के अंदर कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं था माननीय अध्यक्ष जी कि यहाँ का तालाब है, उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं था। तो वहीं सीएम सैनी ने विधानसभा में जानकारी देते हुए ये भी बताया कि संगठित अपराध से निपटने के लिए गठित हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स ने साल 2020 से 2024 के बीच न केवल अपहरण और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जबरन वसूली, लूट और डकैती जैसे अपराध करने वाले गिरोह पर लगाम लगाया है, बल्कि जघन्य अपराध में शामिल 542 मोस्ट वांटेड अपराधियों और 256 गैंग सदस्यों और 1199 अन्य अपराधियों सहित कुल 1997 आरोपियों की गिरफ्तार करके बेहतरीन प्रदर्शन भी किया गया। को लेकर के जो एसटीएफ की बात उन्होंने की है, स्पेशल टास्क फोर्स जिसका गठन किया गया था माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने जो काम किए हरियाणा के अंदर, जो अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए टास्क फोर्स ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें 2020 से 2024 के बीच कुल 1997 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जो ये बात कह रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार का, मैंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम बिल्कुल स्टिक है और आगे भी हमारी सरकार स्टिक रहेगी, ऐसा नहीं है। और इनमें से 542 मोस्ट वांटेड जिनके ऊपर इनाम था माननीय अध्यक्ष जी, उनको सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में हुई कार्यवाही को लेकर जानकारी दी। उन्होंने सीईटी पास अभ्यर्थियों को 9,000 रुपये महीना भत्ता, महिलाओं को 2,000 और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने के सवाल का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि अभी उनकी सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं और अभी उनकी सरकार का पहला बजट भी नहीं आया है, लेकिन महिलाओं को आज भी 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इसी के साथ सीएम सैनी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। सीएम सैनी ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। 73 पेज का जो फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने दादूपुर नलवी नहर जो वो बोल रहे हैं कि दोबारा बनाई जाए, कहीं पर भी नहीं लिखा, कहीं पर एक शब्द भी इसके ऊपर नहीं लिखा। विपक्ष इस बात को लेकर के गुमराह कर रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको दोबारा बनाई जाए, उसमें कहीं लिखा नहीं गया। मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा कि वो कम से कम फैसले को तो पढ़ लें, क्यों झूठा आरोप लगाते हैं? तथ्य हैं, तथ्य के ऊपर बात करनी चाहिए। ये थोड़ी है भी गुमराह कर दो किसी को जाकर के। उस सदन की गरिमा है, उसके अंदर हमने कहा भी है मंच के ऊपर, वहां जवाब उनसे मांगा है भी, कहीं हमें लिखित रूप में तो दे दो। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बताते चले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ विधायक बीबी बत्रा और निर्मल सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि प्रश्नकाल में 2 बड़े मुद्दे उठे जिन पर सरकार के जवाब संतोषजनक नहीं है। तो वहीं सरकार कह रही है कि हमें हाईकोर्ट का फैसला दिखा दो। सरकार को हाईकोर्ट का फैसला ही नहीं पता। वो अनसेटिस्फैक्टरी जवाब है, कोई जवाब ऐसा नहीं आया जिससे हम संतुष्ट हो। जैसे दादूपुर नलवी नहर है, ये पहली सरकार है देश में जिसने खुदी हुई नहर को हटाने का पॉलिसी लेके आए 18 में, और हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी और ये कह रहे हमारे को तुम फैसला दे दो, हमारे को पता ही नहीं। इन्हीं के समय में हाईकोर्ट
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हिसार के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर पीस पैलेस में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा प्रोजेक्ट के ज्योत प्रज्वलित का शुभारंभ किया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा, एमएलए सावित्री जिंदल, बीके रमेश कुमारी प्रभारी हिसार समेत और भी लोग शामिल हुए। इसके पश्चात ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल की छात्राओं ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में नृत्य गीत प्रस्तुत किया। 5 बहनों ने कलश धारण करके और 5 भाइयों ने ध्वज फहराकर समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया है। राज्यपाल हरियाणा गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज हम यहाँ उन विद्यार्थियों की परिश्रम, समर्पण और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये सम्मान प्राप्त किया है। आज का यह दिन आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी की गरिमामयी उपस्थिति से और भी विशेष और ऐतिहासिक हो गया है। महोदय, हम परम सौभाग्यशाली है कि आपने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमें आपको सान्निध्य का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आज पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 60% से अधिक है। साथ ही पदक प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में भी बेटियों की संख्या लगभग 75% है। ये हम सबके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी बेटियों और उनके परिवारजनों तथा शिक्षकों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। ये हरियाणा की ही नहीं बल्कि हमारे देश के विकास और समाज में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रमाण है। देवियों और स्वजन, गुरु जंबेश्वर जी, जिनके सम्मान में इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, वो एक महान संत और दार्शनिक थे। वे वैज्ञानिक सोच, नैतिक जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण के समर्थक थे। मैं उनकी स्मृति में सादर नमन करती हूँ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंजाब और हरियाणा सिविल सचिवालय की CISF इकाई की ओर से मेगा रक्तदान शिविर और आंखों के जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन पंजाब और हरियाणा सिविल सचिवालय के प्रांगण में किया गया। शिविर का उद्घाटन हरियाणा सरकार के विशेष सचिव स्थापना और स्वरतक सिंह द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस दौरान सचिवालय के कर्मचारियों की निःशुल्क नेत्र जांच की गई। तो आपको बताते चले कि सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। CISF के जवान भी यहां पर मौजूद रहे और आपको बताते चले कि यहां पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। साथ ही साथ यहां पर आंखों की जांच जो है वो भी निःशुल्क यहां पर की गई है, जहां पर विशेष सचिव ने दीप जलाकर इस आयोजन का शुभारंभ किया है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस है, जहां पर CISF इकाई ने रक्तदान शिविर किया और बढ़ चढ़कर यहां पर जो जवान हैं उन्होंने रक्तदान किया है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि यहां पर आंखों का भी जो जांच है वो भी यहां पर निःशुल्क किया गया। जुलाना क्षेत्र में हर साल की तरह अब की बार भी खाटू श्याम का मेला पडाना गांव में लग रहा है। इस मेले में हरियाणा समेत अन्य राज्यों से श्रद्धालु खाटू श्याम की पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मंदिर कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी पर
बंद पूरे कर दिए गए हैं और जुलाना पुलिस प्रशासन द्वारा भी मेले में इस व्यवस्था के सीट पर बंद किए गए हैं ताकि मेले में कोई आपत्तिजनक घटना ना हो। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए जुलाना थाना प्रभारी जगदीश राम ने बताया कि पुलिस द्वारा कर्मचारियों की ड्यूटी जहां पर 2 शिफ्ट में लगाई गई है। लगाई गई सबकी तैनात किए गए और चल रही है। कैसी ड्यूटियां यहाँ पर लगाई गई हैं? मेला के अंदर सारी ड्यूटियां लगाई गई है और यात्रियों को रोक रहेंगे मेन गेट पर ड्यूटियां लगाई गई है। जुलाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बताया गया कि पुलिस टीम जुलाना के नया बस स्टैंड के पास मौजूद थे, तभी उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक लाल रंग की आयशर गाड़ी में अवैध शराब भरकर रोहतक की ओर जा रही है और अगर उसे मौके पर जांच कर पकड़ा जाए तो काबू किया जा सकता है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गतौली नहर पर नाका लगाकर वाहनों की जांच की और बताए गए लाल रंग के आयसर कैंटर को रुकवाया है और ड्राइवर के पास पुलिस अधिकारी की तरफ से पूछताछ की गई है। तो ड्राइवर ने अपना नाम और पता बताया, जो कि राजस्थान के जिला बाड़मेर का निवासी है। पुलिस की तरफ से कैंटर की तलाशी ली गई तो उसमें 560 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। सूचना मिली थी, नाकाबंदी के दौरान हमने नाकाबंदी एजेंट की तरफ से एक आयशर गाड़ी लाल रंग की हिमाचल के नंबर से उसको रुकवा कर चेक किया गया। उसी भारी मात्रा में सलामी की, ड्राइवर को काबू किया गया, उससे पूछताछ करके और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे तफ्तीश जारी है। सर, आरोपी की पहचान किस तौर पर हुई है और शराब कहां से कहां ले जाई जा रही थी? ये पंजाब से अन्य राज्यों में जैसे गुजरात, बिहार में उधर जा रहा था। जींद से रोहतक होते जा रहा था। जो व्यवस्था कोई गुप्त सूचना मिली थी, इसकी नाकाबंदी करके इस पुलिस द्वारा काबू करके इसको पकड़ा गया। सर, आरोपी कहां का रहने वाला? बाड़मेर है, लाभा सिंह है, बाड़मेर जिले का, राजस्थान का रहने वाला है। महेंद्रगढ़ के नारनौल में युवक ने पशुपालन विभाग में कार्यरत VLDA पर नौकरी के नाम पर 35 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं आरोपी का कहना है कि उसके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है, यानी कि जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वो गलत आरोप लगाया गया है। तो पशुपालन कर्मचारी पर ठगी का आरोप लगा है। नौकरी के नाम पर उसने 35 लाख रुपए लिए हैं और नारनौल सिटी थाने में शिकायत दी गई है। और वहीं आरोपी का अपने बचाव में उसने कहा है कि ये जो भी आरोप लगाए गए हैं ठगी के, ये निराधार हैं। तो देखिए, नौकरी के नाम पर ठगी करने का आरोप जो है वो लगाया गया है। नारनौल सिटी के थाने में इसकी शिकायत दी गई है। पशुपालन कर्मचारी पर दरअसल ठगी का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद कर्मचारी जो है जिस पर आरोप लगा है उसने अपने बचाव में, उसने अपने पक्ष में कहा है कि जो भी ये आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है ये निराधार है, बिल्कुल गलत है। और देखिए, अब यहां पर इस आरोप को लेकर लगातार थाना सिटी में शिकायत दे दी गई है, जिसके बाद अब जांच पड़ताल जो है, कार्रवाई जो है वो की जा रही है। नारनौल बिजली निगम के प्रांगण में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सब यूनिट नारनौल के कर्मचारियों ने आज एसडीओ नारनौल के खिलाफ विरोध गेट मीटिंग की, जिसकी अध्यक्षता सब यूनिट प्रधान रामदिया शर्मा ने की और संचालन यूनिट सचिव सत्यवान रंगा ने किया। गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेता सतीश कुमार ने कहा कि एसडीओ नारनौल कर्मचारियों की समस्याओं को
सुलझाने की अपेक्षा उन्हें और कठिन बना रहे हैं, जैसे कर्मचारियों को सामान उपलब्ध नहीं करवाना, जेई ऑफिस और स्टोर की व्यवस्था न करवाना, ऑफिस में फर्नीचर और लोगों की समस्याओं को देखते हुए कंप्यूटर, प्रिंटर और पीने के पानी की व्यवस्था न कराना। कर्मचारियों ने और वह कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने एसडीओ नानौंद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने अपने विचार रखे। आज ये गेट मीटिंग कर्मचारियों का, एसडीओ का जो रवैया है कर्मचारियों प्रति वो बिल्कुल गलत है। मनचाही ऑर्डर करता है सब, और इंचार्ज जितने भी हैं न उनके बैठने के लिए जगह है, न पीने के पानी है, न टीएनटी का कोई प्रबंध है। और एसडीओ साहब का जो भी यहाँ सीट पर न बैठना है, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 2 दिन आता है, वो भी आता है तो आता है, नहीं तो रोटी खा के घर चला जाता है। वैसे ये सारी बातों को लेकर न एसडीओ का जो अब ये आज हमने गेट मीटिंग रखी है एसडीओ के खिलाफ, यदि इस गेट मीटिंग से प्रभाव ना पड़ा तो हम इसको धरने के रूप में भी ले जाएंगे, एजिटेशन को आगे बढ़ाएंगे, जिससे जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसके लिए एसडीओ विभाग के लिए जिम्मेवार होगा। आज जो एसडीओ नारायण है उसकी अतिक्रमिता कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ उसका हमने आज धरना लगाया गया है और गेट मीटिंग करेगी। आज हमने पहले दिन की साथियों को हमने एजेंडे के द्वारा, नोटिस के द्वारा सचेत कर दिया था कि समय रहते आते कर्मचारियों की समस्याओं का सोल्यूशन करें, यूनियन से वार्ता करके इनके कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करें, इन कर्मचारियों का एडजस्टमेंट है वो ठीक करें। साथ ही कई हमारे हारी बीमारी से पीड़ित है, उनकी जगह दूसरे कर्मचारियों को एडजस्ट करें ताकि वो भी अपने परिवार की, अपने स्वयं की देखभाल कर सके। और साथियों का काम है जो सुचारू रूप से चल पड़े, निगम का जितना भी कार्य है वो बिना बाधित के पूरा कर सकें। अगर इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना, कोई समस्या पैदा होती है, बिजली बाधित होती है, तो उसके लिए यहाँ की मैनेजमेंट और उपमंडल अधिकारी उसका जिम्मेवार होगा। चरखी दादरी जिले में किसानों की रबी सीजन की फसल को खरीदने के लिए अनाज मंडी में सभी तैयारियां की गई है। मार्केट कमेटी के सचिव विजय कुमार ने सोमवार को अनाज मंडी में फसल खरीद को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अनाज मंडी में सुविधाओं को लेकर कर्मचारियों को निर्देश दिए। मार्केट कमेटी सचिव विजय कुमार ने बताया कि चरखी दादरी अनाज मंडी में किसानों की सरसों और गेहूं की फसल को खरीदने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं, जिसमें पीने के पानी, बिजली और किसानों के ठहरने की समुचित व्यवस्था की गई है। मार्केट कमेटी की तरफ से जो सरकारी खरीद है सरसों की और गेहूं की, उसके लिए है ना, मार्केट कमेटी की तरफ से सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। किसानों के लिए पीने के पानी की, शौचालय की, मंडी की साफ सफाई करवा दी गई है और सारे जो इंतजाम हैं वो करवा दिए गए हैं। जी, अभी हमारे पास है ना ऐसे कोई आधिकारिक पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ सरकारी खरीद के संबंध में, लेकिन हमें जो सरकार की तरफ से न्यूज़पेपर्स में आया कि 15 तारीख से सरकारी खरीद की जानी है, लेकिन हम मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से या डीसी साहब की तरफ से ऐसा कोई, या सरकार की तरफ से या परचेज एजेंसियों की तरफ से ऐसा कोई अभी पत्र प्राप्त नहीं हुआ। होली का पर्व देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होली के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं बाजारों में रंग, गुलाल और पिचकारी से दुकानें लगाने लगी हैं। इसी को लेकर दुकानदार और ग्राहक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि होली का हमें काफी इंतजार रहता है, इसी को लेकर दुकानों से रंग, गुलाल और पिचकारी खरीद रहे हैं। तो वही दुकानदार ने बताया कि होली के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोग अब की बार हम बच्चों के लिए हथौड़े, कुल्हाड़ी, बांसुरी, त्रिशूल, प्रेशर पिचकारी जैसे आइटम लेकर आए हैं और लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लोगों में बढ़िया उत्साह है जी, लोगों में बढ़िया उत्साह है और मतलब हमारे पास नई नई पिचकारियां जैसे हथौड़ा है, कुल्हाड़ी है, त्रिशूल है और मतलब अपना प्रेशर वाली गन है, फॉग कलर है। अच्छा,
तो कितने प्राइस की बात की जाए तो कितने से स्टार्टिंग है इनके रंग? इनके प्राइस भैया कम से कम कितने लेके मतलब 500 रुपए तक की आइटम है आपके पास? हाँ जी सर। वही बता रहे हैं कि जिस तरह पिचकारी के भी 4000 तक का आइटम आपकी दुकान पर मिल हाँ 4000 तक के भी आइटम है हमारे पास। बहुत उत्साह है जी, अच्छा माल है होली का और बाकी इन रिजनेबल रेट है एकदम। अच्छा, तो क्या कुछ खरीद रहे हैं अभी? अजी गुलाल लेने आए हैं, रंग लेने आए हैं, पिचकारी, टोपियां बाल वाली। तो पिचकारियां भी अलग अलग तरीके की मार्केट में, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, हाँ जी, इस तरीके की हाँ जी, कितना पसंद कर रहे हैं इन चीजों को? 100% ही कर रहे हैं जी। बहुत सारी वैरायटी है, 20 वैरायटी तो मैं अपना आगे देख चुका हूँ जी। यहीं रखिए, आप देख सकते हैं। होली को लेके बहुत उत्सुकता है, एक साल भर का त्योहार है तो अच्छे से मनाया जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं रंग गुलाल खरीदने के लिए वैभव भाई की दुकान पे। कुछ नया आइटम भी? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मेरे को सारे आइटम नए दिख रहे हैं, पिछली बार से सारा यूनिक आइटम है और गुलाल की क्वालिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी है और प्लस में पिचकारियाँ बच्चों के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। तो काफी उत्साह है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जमकर खरीदारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये पिचकारी है, बहुत ही यूनिक आइटम है, फर्स्ट टाइम देखा हमने। तो रेट में कोई फर्क दिख रहा है? रेटों में जायज रेट है बिल्कुल जी, बाहर से इधर खरीद रहे हैं वहां से बहुत फर्क में है। होडल के गांव शेषशाही में भगवान लक्ष्मी नारायण का हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। आज आमला यानी कि कल आमला एकादशी के उपलक्ष्य में गांव शेषशाही स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मेले के आयोजन को लेकर मंदिर प्रांगण को फूल मालाओं से भव्य तरीके से सजाया गया था। मंदिर में आसपास के दर्जनों गांवों के अलावा दिल्ली और राजस्थान के साथ अन्य राज्यों के हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे। मंदिर में मंगला आरती के दर्शनों के लिए महिला पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। तो आप कब से आ रहे हो, कितने दिनों से आ रहे हो? ये भगवान लक्ष्मी नारायण शेषशाही पौराणिक भगवान का मंदिर है। विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर पौड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। सृष्टि के समय पर सबसे पहली प्रतिमा भगवान की नाभि से कमल था, कमल से ब्रह्मा जी है। उन्होंने सबसे पहले संतान की जो उत्पत्ति करी तो चलिए, बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का।